हेलो क्लास 7 के बच्चों। तो हमारा पर्यावरण अध्याय 5 जल, ठीक है ना। क्योंकि पवन को मैंने कई बार आपको पढ़ाया हुआ है तो आप देख लेना, उसके क्वेश्चन आंसर कर लेना। अभी हम जल को पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चन आंसर के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे जल चक्र किसे कहते हैं? तो जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको जल चक्र कहते हैं। जल चक्र का वर्णन कीजिए। तो सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से यह वर्षा हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है, ठीक है। जल चक्र के जो हैं कुछ इस तरह से चित्र भी दर्शाए गए हैं बच्चों, ये ठीक है ना। इधर से आते हुए फिर इधर से जाते हुए कुछ इस तरह से जो है जल चक्र अपना रूप जो है बनाता है और इस तरह से वर्षा वगैरह होता रहता है, ठीक है ना। तो थलशाला क्या होता है? यह छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता होता है, ठीक है ना। अगला है लवणीय और अलवणीय जल के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? तो अलवणीय को देख लेते हैं। नदी, ताल, हिमनद जो अलवणीय जल के मुख्य स्रोत होते हैं। लवणीय जल के जो मुख्य स्रोत होते हैं वे हैं समुद्र एवं महासागर, ठीक है ना। लवणीय जल में अधिकांशतः सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है, ओके। प्रश्न नंबर 5, लवणता से आप क्या समझते हैं? तो लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इसमें प्लव कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है। जल वितरण का जो है प्रतिशत कुछ इस तरह से है, तो आप इसे देख सकते हैं। जैसे महासागर 97.3, बर्फ छत्रक 02.0, भूमिगत जल 00268, झीलों का अलवण जल 0.009, स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें 0.009 सेम है इनका, ठीक है। वायुमंडल 0.0019, नदियाँ 0.0001, ओके। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को जल दिवस के जीवन के लिए अधिक आवश्यक है, क्योंकि प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। इसलिए हमें जल जैसे बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए जल दिवस मनाया जाता है। कब? 22 मार्च को। महासागरों की गतियों का वर्णन कीजिए। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है, यह कभी शांत नहीं रहता है। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे तरंगे, ज्वार भाटा एवं धाराएं, ठीक है। तरंगे किसे कहते हैं? महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो इन्हें तरंगे कहते हैं। जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती हैं। जितनी ही तेज पवन बहती है तरंगे भी उतनी ही बड़ी होती जाती हैं। तो सुनामी किसे कहते हैं? भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती हैं, जिसे सुनामी कहते हैं। सुनामी तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती है। सुनामी का शाब्दिक अर्थ क्या है? यह जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाता है। तो सुनामी मतलब पृथ्वी का तांडव होता है। पृथ्वी का क्या होता है? तांडव। किसके द्वारा? जल के द्वारा। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगे अथवा पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ।
ये तरंगे उस भूकंप का परिणाम थीं जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 9-0 मापी गई थी। यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर घंटे की गति से आया। इसकी तुलना व्यावसायिक वायुयानों की गति से की जा सकती है और इसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूर्णतः डूब गए। भारतीय सीमा का दूर दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट को जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित पूरी तरह से डूब गया। समुद्र तट से सुनामी तरंगे 3 किलोमीटर तक की गहराई तक गई, जिनके फलस्वरूप 10,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और 1 लाख से अधिक घर प्रभावित हुए। भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। सुनामी आने का क्या संकेत है तो देख लेते हैं, है ना। प्रथम संकेत तो यह होता है कि तटीय क्षेत्र से जल में तेजी से कमी आती है और फिर विनाशकारी तरंगे उठने लगती हैं। लेकिन जब तट पर ऐसा होता है तो लोग ऊंचे स्थानों पर न जाकर उस अचंभे को देखने के लिए तट पर एकत्र होने लगते हैं और यह उनकी नासमझी होती है, ठीक है ना। जिसके फलस्वरूप जब सुनामी की विशाल तरंगे आती हैं तो लोग बड़ी संख्या में उत्सुक खड़े दर्शकों की मृत्यु हो जाती है। तो ये नासमझी होती है। हमें जब भी इस तरह की कोई घटना हो, जैसे कभी पानी अगर हमारी तरफ बहुत तेज़ गति से आता हुआ दिख रहा है उसकी आवाज़, तो हमें हमेशा जो है पानी की जो धार होती है, ढलान होती है, वहाँ से दूर कहीं ऊंचाई पे जाके खुद को सुरक्षित करना ही समझदारी होती है। ऐसे नहीं कि उसमें डूब के मर जाओ, वो कोई समझदारी होती है, ठीक है। तो ज्वार भाटा किसे कहते हैं? दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता। उठना ज्वार, गिरना भाटा। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। किस कारण से पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं? तो सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है ज्वार भाटे उत्पन्न होते हैं। उच्च ज्वार भाटा से आप क्या समझते हैं? जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार भाटा आते हैं। जब पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सिर में होते हैं तो इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को बृहद ज्वार भाटा के नाम से जाना जाता है। उच्च ज्वार भाटा हमारे लिए किस प्रकार सहायक होते हैं? ये हमारे लिए नौ संचालन और मछली पकड़ने में सहायक होते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। लघु ज्वार भाटा किसे कहते हैं? जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय बल पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। महासागरीय क्या होती हैं? महासागरीय धाराएं क्या होती हैं? तो महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। ये धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं तथा ये धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं। ओके, तो महासागरीय धाराएं जिनको कुछ इस तरह से दिखाया गया है, ये देखो, ये ओके बच्चों, इस तरह से। तो इसके बारे में मैं आपको बाद में समझाऊंगी। ओके, गर्म महासागरीय धाराओं का वर्णन कीजिए। तो गर्म धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है एवं ध्रुवों की ओर प्रभावित होती है। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। उदाहरण के लिए गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधाराएं हैं। ठंडी महासागरीय धाराओं का वर्णन कीजिए। तो ठंडी महाधाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रभावित होती हैं। ठंडी धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान ठंड हो जाता है। उदाहरण के लिए लेब्राडोर शीत जलधाराएं हैं। विश्व भर में सर्वोत्तम
मत्स्यन क्षेत्र किसे माना जाता है? तो जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र माना जाता है। जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट इसके कुछ उदाहरण हैं। जहाँ गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहाँ किस तरह का मौसम होता है? कोहरे वाला मौसम होता है बच्चों। तो अब आ जाते हैं अभ्यास प्रश्नावली में। वर्षण क्या है? वायुमंडल द्वारा पृथ्वी की सतह पर इकट्ठी की हुई आर्द्रता को वर्षण कहते हैं। यह वर्षा, हिमपात, वृष्टि आदि के रूप में हो सकती है। जलीय चक्र क्या है? तो जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता है उसे जलीय चक्र कहते हैं। तरंगों की ऊंचाई प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो पवन की गति, भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार और जल के नीचे भूस्खलन। तो महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक ये तो कौन कौन से हैं? तो वो हैं तापमान, पृथ्वी का घूर्णन। ज्वार भाटा क्या है तथा यह कैसे होते हैं? तो दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। महासागरीय धाराएं क्या हैं? महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं हैं। वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है जल चक्र कहलाता है। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं जो उत्पन्न करता है वो भूमध्य रेखा के निकट है। और ये आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित का सही या उचित मिलान कीजिए। ठीक है ना, आपने करना है। ओके, सो धन्यवाद बच्चों। अगला यहाँ भी है क्वेश्चन, जल की गुणवत्ता का हास्य हो रहा है। तो नदियों में कूड़ा करकट फेंक दिया जाता है, इसके निम्न कारण होते हैं। जैसे उद्योग में रसायन प्रदूषित जल की निकासी नदियों में होती है। खेतों से कीटनाशकों के हानिकारक जीवाणु जल द्वारा बहते हुए नदी में आकर मिलते हैं। जलीय व अधजलीय लाशें तथा जानवर तालाब, नदी अथवा समुद्र में फेंक दिए जाते हैं। कारण बताइए क्यों कि समुद्री जल नमकीन होता है? क्योंकि इसमें अधिकांशतः लवण के रूप में सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाले नमक घुला होता है। उसे जो है क्या कहते हैं? समुद्री जल नमकीन। इसी कारण जो है समुद्री जल नमकीन होते हैं। सो धन्यवाद बच्चों, वीडियो को देखिए और अपना जो है अपडेट हमें भेजिए। धन्यवाद।